लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग डीन लू टियान्हे से माउंट आईजुआन के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। तब डीन लू टियान्हे ने उसे बताया था कि उसे वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ हेवन लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखना होगा। तब यह जानने के बाद चेंजिंग पैलेस मास्टर मुंह से कुछ हेवन लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखता है। हालांकि यहाँ पर डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान चेंजिंग के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, मगर पैलेस मास्टर मुंह चेंजिंग को बचा लेते हैं और डेप्यूटी पैलेस मास्टर जियान को वापस भेजने के बाद चेंजिंग को स्टार सोल रिल्म के कल्टीवेशन के बारे में बताते हैं। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में चेंजिंग पैलेस मास्टर मुंह से पूछता है कि आप पहले माउंट आईजुआन के डिसाइपल थे। तब पैलेस मास्टर मुंह बताते हैं कि हाँ, मैं पहले माउंट आईजुआन का डिसाइपल था। साथ में ब्लैक सन पैलेस के ज़्यादातर स्टार सोल रिल्म के कल्टीवेटर्स पहले माउंट आईजुआन के डिसाइपल रह चुके हैं। वहीं ब्लैक सन पैलेस में बस कुछ ही ऐसे लोग हैं जो स्टार सोल रिल्म के कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, पर वे कभी माउंट आईजुआन के डिसाइपल नहीं रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक तुम भी माउंट आईजुआन को ज्वाइन नहीं करते हो, तुम्हारे भी लेवल 7 स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू करना मुश्किल होगा। वहीं अगर तुम किसी तरह से स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 7 पर ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो भी तुम्हें स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यह कहने के बाद पैलेस मास्टर मुंह चेंजिंग को सीधे सीधे बताते हैं, तुम जितने टैलेंटेड हो उस हिसाब से तुम माउंट आईजुआन के डिसाइपल बन जाओगे, जिसके बाद अगर तुम्हारा लक सही होता है तो तुम किसी मार्शल मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल भी बनोगे। यह बताने के बाद हम देखते हैं कि पैलेस मास्टर मुंह यहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए भी चेंजिंग से कहते हैं, अगर तुम किसी मार्शल मास्टर के डिसाइपल बनते हो तो तुम्हारी आगे की कल्टीवेशन जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी। इधर यह सुन करके चेंजिंग कहता है, मैं किसी भी कीमत पर माउंट आईजुआन का डिसाइपल बन करके रहूंगा। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि चेंजिंग पैलेस मास्टर मुंह की सिखाई हुई टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्किल्स टाइम के साथ में इंप्रूव होती जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मुह किंगलैन पहुँचती है। इसे देखते ही चेंजिंग पूछता है, सीनियर सिस्टर आखिर में आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तब मुह किंगलैन बताती हैं कि जैसे ही मैं वापस आई वैसे ही मेरे फादर ने मुझे बताया कि तुम ऑलरेडी स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 पर पहुँच चुके हो, जिस पर मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि फादर ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बताया था वह सब सच है। यह सुन करके चेंजिंग कहता है, सिस्टर बस मैं लकी था, जिसकी वजह से मुझे बीस्ट माउंटेन पर जेड स्टार वीड हब मिल गई थी। तब उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मैं सीधे 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर गया था। यह जान करके मुह किंगलैन कहती है, पिछले 1 सालों के अंदर तुमने 4 लेवल्स को ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है। मगर हम तुम्हारी बात करें तो सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इस पर अचानक से चेंजिंग कहता है कि सीनियर सिस्टर मेरे बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, इसलिए आप बताइए आखिर में आप माउंट आईजुआन से वापस क्यों आई हैं? क्या कोई ऐसी बात हो गई जिसके लिए आपको वापस आना पड़ा? तब मुह किंगलैन बताती है कि जरूर मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। यह सुनकर के चेंजिंग हैरान होते हुए कहता है, क्या आप सच में मेरे लिए वापस आई हैं? वहीं चेंजिंग को हैरान देख करके मुह किंगलैन पूछती है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें देखने के लिए वापस नहीं आ सकती हूँ? यह सुनकर के चेंजिंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, ठीक है आप आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आपने जो मुझे फ्लाइंग ट्रेजर और कल्टीवेशन पिल्स भेजी थी उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। इस पर अचानक से मुह किंगलैन अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए कहती है, चेंजिंग मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें यह बिल्कुल अंदाजा होगा कि उन सारे गिफ्ट के बदले में कभी न कभी मैं तुमसे कुछ करने के लिए जरूर कहूंगी। तो फिर तुम बताओ कि आखिर में तुम फिर भी मुझे थैंक्स क्यों कहना चाहते हो? इस पर चेंजिंग बताता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं, फिर भी आपका इरादा जो कुछ भी रहा हो, आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। साथ में आपके और पैलेस मास्टर मुंह की हेल्प के बिना मैं कभी का बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस करके मर चुका होता, इसलिए मैं आपकी मदद को हमेशा याद रखूंगा। इधर यह सबको सुन करके मुह किंगलैन नॉर्मल हो जाती है और हंसते हुए कहती है, मुझे पता था कि मैंने सही इंसान को चुना है। वहीं अगर मैं तुम्हारे ग्रोथ को ध्यान में रखूं तो शायद कुछ टाइम बाद हमें तुम्हारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। यह सुन करके चेंजिंग कहता है, अगर ऐसा कभी दिन आता है तो मैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपको और आपके फादर को प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर हम देखते हैं कि यह सुन करके मिस मुह किंगलैन को थोड़ी बहुत हैरानी होती है, मगर अब वो सीधे काम की बात पर आते हुए कहती हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें कहीं ले चलने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तब चेंजिंग पूछता है, आखिर में हमें कहाँ चलना है? इस पर मिस मुह किंगलैन धीरे से बताती हैं कि हुआंगझोउ के फ्लेम माउंटेन के अंदर हमें एक हेवन क्लास के स्टार बिस्ट फायर सॉर्ड टाइगर को पकड़ना है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है जिसे मैं और तुम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। यह बताने के बाद मिस मुह किंगलैन एकदम से कहती हैं, चलो ठीक है, अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए हमें जल्दी ही निकलना चाहिए, नहीं तो मुझे डर है कि हमसे पहले कोई वहां पर जाकर के उस ट्रेजर को हासिल कर सकता है। यह सुनकर के चेंजिंग कहता है, ठीक है। तब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिस मुह किंगलैन और चेंजिंग दोनों ही अपने फ्लाइंग ट्रेजर का इस्तेमाल करके फ्लेम माउंटेन्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचने पर चेंजिंग पहले पूछता है, सीनियर सिस्टर आखिर में वहाँ पर किस तरह का ट्रेजर है जिसे हम हासिल करने जा रहे हैं? तब मिस मुह किंगलैन बताती हैं कि वहाँ पर एक मेडिसिनल हब है जिसका नाम यांग सोल ब्लॉसम है। वहीं यह मेडिसिनल हब किसी भी स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेटर को स्टार सोल रिल्म में तेजी से ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। हालांकि स्टार सोल रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए मैंने इस हब को बहुत पहले ढूंढा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह मेडिसिनल हब फ्लेम माउंटेन्स के बहुत अंदर खतरनाक जगह पर है, जहाँ पर उस हब को गार्ड करने के लिए ढेर सारे फायर्स और टाइगर्स भी रहते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि वहाँ पर यह मेडिसिनल हब एक से ज़्यादा है, इसलिए तुम भी उस मेडिसिनल हब को ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े टाइम में ये लोग उड़ते हुए फ्लेम माउंटेन के काफ़ी अंदर पहुंच जाते हैं। तब एक जगह को देख करके मिस मुह किंगलैन कहती है कि अब हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जैसे ही ये लोग यहाँ पर रुकते हैं हम लोग देखते हैं कि ये लोग कुछ देख करके हैरान हो जाते हैं।
तब हमें दिखाते हैं कि एक्चुअल में इस जगह पर स्टार बॉडी रिम के लेवल 6 का फायर सॉर्ट टाइगर है जो एक गुफा के दरवाजे को गार्ड कर रहा है। वहीं जैसे ही ये लोग यहाँ पर नीचे उतरते हैं हम देखते हैं कि यह बीस्ट उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही यह बीस्ट अटैक करने के लिए तैयार होता है चेंजिंग तुरंत अपने सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल को निकाल करके इस बीस्ट को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तब मिस स्मोक इंग्लैंड कहती है कि मेरे ख्याल से अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वह सोल हब इस गुफा के अंदर है। यह कहने के साथ ही ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं। तब हमें दिखाते हैं कि गुफा के अंदर की जगह पूरी तरह से पिघले हुए लावा से घिरी हुई होती है। वहीं वह सोल हब पिघले हुए लावा के बीच में होती है, जिसे देख करके चेंजिंग और मिस स्मोक इंग्लैंड तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। जिसे देख करके चेंजिंग और मिस स्मोक इंग्लैंड तुरंत उसे लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, मगर हम देखते हैं कि इन तीनों सोल हब के अंदर से निकलने वाली गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ी देर के लिए चेंजिंग और मिस स्मोक इंग्लैंड भी रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी चेंजिंग उन तीनों सोल हब्स को देख करके कहता है यहाँ पर तो टोटल 3 सोल हब्स हैं। यह कहने के साथ ही हम देखते हैं कि इन तीनों सोल हब्स को गार्ड करने वाला हेवन लेवल फायर सॉर्ट टाइगर बीस्ट सामने आ जाता है, जिसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है कि उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप ही बाहर निकल रही होती है। वहीं मिस स्मोक इंग्लैंड उसे देखने के बाद चेंजिंग को बताती हैं कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरा सामना इसी बीस्ट से हुआ था। इधर यह हेवन लेवल फायर सॉर्ट टाइगर बीस्ट बोलते हुए मिस स्मोक इंग्लैंड से कहता है पिछली बार तुम लकी थी जो तुम मुझसे बच करके निकल गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार बच करके निकल पाओगी। यह सुन करके मिस स्मोक इंग्लैंड कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है अगर मैं यहाँ पर फिर से आई हूँ तो मैं तुम्हें सच में पकड़ सकती हूँ, जिसके बाद हमारे लिए यंग सोल हब को कलेक्ट करना आसान हो जाएगा। इधर यह सुन करके हेवन लेवल बीस्ट कहता है तुम्हें बस हवा में बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम कुछ भी करके मुझे पकड़ नहीं सकती हो। इस पर मिस स्मोक इंग्लैंड कहती है यह तो टाइम आने पर पता चलेगा कि हम तुम्हें पकड़ सकते हैं या नहीं। यह कहने के साथ ही मिस स्मोक इंग्लैंड चेंजिंग से कहती हैं मैं इसे पकड़ने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। इधर यह बीस्ट चेंजिंग को देख करके हंसते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? क्योंकि इस लड़के की कल्टीवेशन तो बस स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 6 पर है, इसलिए यह बस मेरे खाने के काम आ सकता है, ना कि मुझे पकड़ने के। यह सुन करके हम देखते हैं कि जैसे ही मिस स्मोक इंग्लैंड और चेंजिंग एक साथ अटैक करते हैं वह बीस्ट उन्हें ब्लॉक करते हुए कहता है लड़की तुम्हें लगता है कि तुम स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेटर को ला करके मुझे हरा सकती हो? तब मिस स्मोक इंग्लैंड कहती हैं कि मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो। यह सुन करके जैसे ही हेवन लेवल बीस्ट गुस्से में मिस स्मोक इंग्लैंड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मिस स्मोक इंग्लैंड किसी टाइजी यिन यांग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करती हैं। हालांकि इस टेक्निक की वजह से यह बीस्ट थोड़ी देर के लिए रुकता तो जरूर है, जिसका फायदा उठाने के लिए चेंजिंग भी अपने फोनिक्स बीस्ट टेक्निक के अटैक का इस्तेमाल करता है। तब वह हेवन लेवल बीस्ट एक झटके में खुद को छुड़ाते हुए कहता है लड़की क्या तुम्हें लगता है कि तुम पिछली बार की टेक्निक का इस्तेमाल करके फिर से मुझे रोक सकती हो? यह कहने के साथ जैसे ही वह बीस्ट फिर से अटैक करने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि चेंजिंग सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करके इस हेवन लेवल बीस्ट को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। तब वह बीस्ट स्क्रॉल के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोगों के पास सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल था। यह कहने के बाद जब यह बीस्ट पूरी तरह से सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तब मिस स्मोक इंग्लैंड कहती हैं सच में यह स्क्रॉल एक बहुत ही हाई लेवल का इंस्ट्रूमेंट है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।